हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर सेकेंड वीक के बारे में। 9 से 16 अक्टूबर तक के बीच में जो बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने हैं, ये उसका वीडियो है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर सेक्शन करंट अफेयर्स के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें जो रिसेंट में अपलोड किए गए थे। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और भी जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड वीडियो हैं वो सब कुछ इस चैनल पे हैं, आप उन सबको ज़रूर देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। इस चैनल पे आपको हर वीडियो कम से कम ड्यूरेशन के मिलते हैं, उनमें सभी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर सेकेंड वीक 9 से 16 अक्टूबर तक के बीच का इसमें कवर है। तो सबसे पहला सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड 6S कैंपेन अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। तो ग्राहकों तक पूर्ण बैंकिंग सेवा के लिए किस बैंक ने 6S कैंपेन शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो फाइनेंशियल सर्विस को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, डिजिटल बैंकिंग, एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटी के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक ने 6S कैंपेन शुरू किया है। जो 6S क्या है, उसका नाम है स्वाभिमान। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और सागर। ठीक है, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और सागर, ये 6S लॉन्च किया गया कैंपेन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ठीक है, तो और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। आपको बस ये याद रखना है कि 6S कौन कौन से हैं। तो वो है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और सागर। और ये मेन चीज़ है क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, फिनेंशियल सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, एमएसएमई के लिए और डिजिटल बैंकिंग के लिए, इन सब फैसिलिटीज़ के लिए 6S कैंपेन लॉन्च किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। दूसरा सवाल है, विच इज़ फर्स्ट एनबीएफसी टू लॉन्च इंस्टेंट बिजनेस लोन ऑन व्हाट्सएप। तो पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्हाट्सएप पर अकस्मात व्यापार ऋण को लॉन्च किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आईआईएफएल फिनेंस। तो आईआईएफएल फिनेंस हैज़ बिकम फर्स्ट एनबीएफसी विच हैज़ लॉन्च्ड इंस्टेंट बिजनेस लोन व्हाट्सएप पे। ठीक है, अप टू जो इसका हाईएस्ट अमाउंट है वो है 10 लाख, 10 लाख तक के लिए ये लॉन्च किया गया है आईआईएफएल के द्वारा। आईआईएफएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और ये पहला एनबीएफसी ऐसा बना है जो कि बिजनेस लोन लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। तीसरा सवाल है, इजी टैप पार्टनर्स विथ विच बैंक टू ब्रिंग माई व्यापार फॉर रिटेल सेगमेंट। तो रिटेल समूह के माई व्यापार पे लाने के लिए इजी टैप ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है माई व्यापार के साथ, टू ब्रिंग माई व्यापार फॉर द रिटेल सेगमेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक ने टाइप किया है, इजी टैप पार्टनरशिप किया है एक्सिस बैंक के साथ माई व्यापार, मतलब रिटेल सेगमेंट के लिए, माई व्यापार को उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए। तो इस सर्विस से क्या करेगा, जो एक्सिस बैंक है वो डिजिटल पेमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगा मर्चेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ इसने 50,000 पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, आप जानते हैं पीओएस सर्विस शुरू किया है माई व्यापार के साथ लगभग 1600 शहरों में, भारत के 1600 शहरों में पीओएस सॉल्यूशन, ये पीओएस सर्विसेज लॉन्च किया है 50,000 पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट के लिए, रिटेल सेगमेंट के लिए माई व्यापार के साथ टाइप करके ये चीज़ को डिप्लॉय किया है पीओएस इन 1600 सिटीज़ बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई ग्रांटेड सेंट्रम भारत पे यूनिटी एज स्मॉल फाइनेंस बैंक, विद दिस इट बिकेम विच नंबर ऑफ एसएफबी। तो सेंट्रम भारत पे यूनिटी को आरबीआई ने लघु वित्त बैंक का दर्जा दिया, जिससे ये कितने नंबर का लघु वित्त बैंक बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 12। तो एसएफबी जो है सेंट्रम भारत पे यूनिटी, ये भारत का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। ठीक है, तो एसएफबी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आरबीआई ने लाइसेंस इशू किया है सेंट्रम भारत पे के जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको लाइसेंस दिया है आरबीआई ने कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस के तौर पर ये काम करे। ठीक है,
तो इससे ये बना है भारत का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? लघु वित्त बैंक भारत का पहला कौन सा है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच हैज़ टाइड अप विथ एनबीबीएल। एनबीबीएल क्या होता है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड टू लॉन्च रिकरिंग पेमेंट लिंक क्लिक पे। तो एनबीबीएल के साथ किसने गठजोड़ कर भुगतान लिंक क्लिक पे लॉन्च किया है? क्लिक पे लॉन्च किया गया है फ़ोन पे के द्वारा। क्लिक पे लॉन्च किया है फ़ोन पे के द्वारा, और फ़ोन पे ने किसके साथ टाई अप किया है? एनबीबीएल। एनबीबीएल क्या है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। और फ़ोन पे की बात करें तो फ़ोन पे पहला यूपीआई बना टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन। ये न्यूज़ था मार्च का। छठा सवाल है, एडीबी एक्सपेंडेड 2019 टू 2030 क्लाइमेट फाइनेंस एम्बिशन टू हाउ मच अमाउंट फॉर मेंबर कंट्रीज़। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा 2019 से 2030 तक के लिए जलवायु के लिए कितने रकम की घोषणा की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $100 बिलियन। $100 बिलियन टू सपोर्ट द डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ 2019 से 2030 तक के लिए। मतलब कि क्लाइमेट के प्रोजेक्ट के लिए, जो क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, तो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लाइमेट को सुधारने के लिए, जलवायु परिवर्तन से जो अफेक्ट हो रहा है उन सब के लिए इसने फंड के लिए ये जारी किया है। रिपोर्ट नहीं जारी किया, इसने फ़ंड को एक्सपेंड किया है। वो एक्सपेंड किया गया है $100 बिलियन तक के लिए। तो ये जो भी इंटरनेशनल बैंक है, ये कोई ना कोई चीज़ लॉन्च करती है। जैसे कुछ ही दिनों पहले आईएमएफ ने लॉन्च किया था एसडीआर, कोविड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड। ये क्या था? स्पेशल ड्राइंग राइट्स $650 बिलियन का। तो वो लॉन्च किया गया था आईएमएफ के द्वारा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, जो इंटरनेशनली कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है बैंक के द्वारा, वो किससे रिलेटेड है। तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एडीबी है, एसडीआर के लिए आईएमएफ है। बात करें एडीबी तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके हेड कौन है? मसत्सुगु असाकावा। और टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 68। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ है एशियाई विकास बैंक में वो 68 है। अगला सवाल है, वेस्टेड फाइनेंस पार्टनर विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट फॉरेक्स ट्रांसफ़र। तो वेस्टेड फाइनेंस ने विदेशी भुगतान फॉरेक्स ट्रांसफ़र के लिए किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस विच इज़ बेस्ड इन इंडिया। तो एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है वेस्टेड फाइनेंस टू फैसिलिटेट फॉरेक्स ट्रांसफ़र। अब बात कर लेते कुछ वन लाइनर्स। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो एसबीआई एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद विच आईटी कंपनी फॉर कोर बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन। टीसीएस के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस के साथ एसबीआई ने पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है इन सारे सुविधाओं के लिए। भारतीय एक्सा लॉन्च्ड न्यू सेविंग प्रोडक्ट्स, जिसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइड अप विथ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। विच हैज साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड टू लॉन्च इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम, पेपाल। PayPal has signed MOU with Indian Institute of Foreign Trade to launch India Digital Trade Facilitation Forum. Which bank joined hand with Fisdom for digital wealth management products? Indian Bank. Indian Bank has joined hand with Fisdom for digital wealth management products. As per International Monetary Fund, the global debt increases to how much amount in 2020? $226 ट्रिलियन। मैं आपसे एक लास्ट में सवाल पूछता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी किया, ग्लोबल डेब्ट जो कर्ज है, वैश्विक कर्ज, उसमें बढ़ोतरी हुई $226 ट्रिलियन की। तो ये था अक्टूबर 2nd वीक का बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का न्यूज़, करंट अफेयर्स। ये आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप बाकी के वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।